कल पुणे में जो घटना हुई वो बहुत ही बुरी है और सबको उससे सबक लेना चाहिए। कोई भी आदमी ऐसे आके बताया और यहीं पे बस है वहीं पे बस है तो उस पर भरोसा नहीं रखना चाहिए। पुणे का स्वारगेट बस डिपो महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के सबसे बड़े बस डिपो में से एक है। यहीं पर 25 फरवरी की सुबह करीब 5:45 पर हल्के अंधेरे में एक लड़की फल्टन से सतारा को जाने वाली बस का इंतजार कर रही होती है और तभी अचानक एक शख्स उसके पास आता है और उसे ताई यानी कि दीदी कहकर बुलाता है और फिर वो शख्स कहता है कि सतारा की बस दूसरे प्लेटफॉर्म पर आई। इसके बाद वो शख्स उस महिला को स्टेशन के किसी और प्लेटफॉर्म पर खाली खड़ी शिवशाही एसी बस में ले जाता है। बस में लाइटें बंद होती हैं, पूरी तरह से अंधेरा होता है, लिहाजा महिला बस में चढ़ने से डरती है। लेकिन आरोपी ने किसी तरह से बार बार ये कहता है कि यही सही बस है और फिर बस में ले जाने के बाद आरोपी महिला से हैवानियत करता है, रेप करता है और फिर वहां से भाग जाता है। वहीं भागने से पहले वो पीड़िता को ये धमकी भी देता है कि इसके बारे में अगर किसी को बताया तो इसका अंजाम बुरा होगा। हालांकि 13 टीमें, खोजी कुत्ते, ड्रोन और खेत में लुका छुपी का खेल और आखिर 70 घंटे के बाद इस पुणे रेप केस का आरोपी दत्तात्रेय गाड़े पकड़ा गया है। तो आइए आज की हमारी इस वीडियो में हम जानते हैं दत्तात्रेय गाड़े की गिरफ्तारी की पूरी दास्तान और वो एक गलती जिससे पकड़ा गया पुणे रेप केस का दरिंदा। आरोपी गाड़े मंगलवार सुबह रेप की वारदात को अंजाम देने के बाद सब्जी की गाड़ी में बैठकर वहां से गांव भाग जाता है और तभी से उसकी तलाश शुरू हो जाती है। आरोपी की तलाश के लिए पुलिस ने 13 टीमें भी बनाई थी और उसके ऊपर 1 लाख रुपए की बाउंटी यानी कि 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। इस आरोपी के पकड़े जाने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। 72 घंटे से 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस आरोपी की तलाश कर रहे थे और उसकी एक गलती से पुलिस को इस केस में बड़ी कामयाबी हाथ लग गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी दत्तात्रेय गाड़े को पकड़ने में ग्रामीणों की अहम भूमिका रही क्योंकि पुलिस आरोपी की तलाश में हर जगह छापेमारी कर रही थी, लेकिन वो 45 घंटे से पुलिस को लगातार चकमा दे रहा था। पुणे शहर और पुणे ग्रामीण पुलिस ने गुनट गांव में तलाशी शुरू की जिसमें गन्ने के खेतों में ड्रोन और डॉग स्क्वाड का इस्तेमाल किया गया। अधिकारियों ने बताया कि 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी गांव में पहुंचे पर इसके बाद भी पुलिस के हाथ खाली थे क्योंकि आरोपी पुलिस को चकमा देकर कभी गन्ने के खेतों में छिप जाता तो कभी कनौल के खेतों में। लेकिन 2 दिन से गन्ने में छिपे आरोपी को खाना नहीं मिला तो इसीलिए वो देर रात करीब 12 बजे गुनाद गांव में एक घर पर दस्तक देता है और पानी मांगता है। उसे भूख भी लगी थी, इसीलिए पानी पीने के बाद वो खाने की तलाश में चला जाता है और तभी मुखबिर ने पुलिस को उसके बारे में टिप दे दी, जिसके बाद डीसीपी निखिल पिंगले ने आरटी को जानकारी दी। तेजी से एक्शन में आते हुए पुलिस ने आरोपी को गांव के नजदीक एक खेत से खोज निकाला। वो रात में पानी की नहर के पास सोता हुआ मिला। पुलिस द्वारा आरोपी को पकड़े जाने के बाद उसे तुरंत कार में बिठाकर पुणे लाया गया। उसे रात में लश्कर थाने की हवालात में रखा गया। आरोपी दत्ता का सुबह करीब 6 बजे ससून जनरल अस्पताल में मेडिकल परीक्षण किया गया। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि आरोपी दत्ता राय रामदास के खिलाफ पुणे और अहिल्यानगर जिलों में आधा दर्जन चोरी, डकैती और चेन स्नैचिंग के मामले दर्ज हैं। वो 2019 से जमानत पर है यानी कि वो हिस्ट्री शीटर था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी को रात में 2 बजे पुणे लाया गया, उसे मेडिकल जांच को भेजा गया। इसके बाद औपचारिक रूप से उसकी गिरफ्तारी दर्ज कराई गई। इस पूरे केस पर और इस मामले में पुलिस के एक्शन पर आपका क्या सोचना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बने रहें इंडिया टीवी के साथ।